अब किस कारण से आप विलंब कर रहे हैं? मैं चाहता हूं अतिशीघ्र समस्त कपियों को आप आदेशित करें। जो आज्ञा प्रभु। चलो समस्त बंदर भालियों तैयार हो जाओ। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। सारी वानरी सेना लंका पर चढ़ाई करने का पूर्ण विचार था। महाराजा रावण के दूतों द्वारा सारी जानकारी महाराजा रावण को प्राप्त होगी कि आखिर रामादल में क्या सब हो रहा। बैठे उस सभा खबर अस पाई, बैठे उस सभा खबर अस पाई, सिंधु पार सेना सब आई, सिंधु पार सेना सब आई, पूछो सचिव महाराज लंकेश की जय। पाप मंडन धर्म खंडन तुम काल के अवतार हो। हे महाराजा लंकेश जग में आपकी जय जयकार हो। शुभ दिन हो आज का, सफले दरबार हो। हम सेवकों की वंदना चरणों में स्वीकार हो। क्या संदेश लेके आए? संदेश चाहिए। वो हनुमान बंदर लंका में आग लगाकर सीता का संदेश लेकर वापस अपने स्वामी राम के पास पहुंच गया है। और वो तपस्वी राम बंदर भालुओं की सेना को लेकर के समुद्र के उस पार डेरा डाल रखा है। सभी बंदर भालुओं से विचार कर रहा है कि लंका के ऊपर विजय श्री किस तरह से प्राप्त की जाए, ये सलाह कर रहा है। वह बंदर अपने स्वामी के पास पहुंच गया और उसके स्वामी ने कुछ बंदर भालू एकत्रित करके एक विशेष दल बना लिया है। समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया है। लंका के ऊपर आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। ये सूचना तुम्हें गुप्त विभाग के अनुसार प्राप्त हुई है। जी हाँ। लंका के वीरों रणधीरों, बोलो क्या राह तुम्हारी है? बैरी सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी। लंका के सचिव वीरों, संगठित भली विद हो जाओ। जिस तरह से शत्रु दल हो परास्त, बस उसी विधि को अपनाओ। सभी सशक्त योद्धा यहां पर मौजूद हैं। तुम सभी अपनी मति के अनुसार बोलो कि अब हमको क्या करना चाहिए। जिते सुरासुर तब सर नाही, नर बानर के ही लेखे माय। महाराज लंकेश, आपने अपने भुजाओं की ताकत से नर नाग किन्नर यक्ष गंधर्व देवता सभी को जीत लिया। जीत कर अपने कारागार में डाल दिया। तब तो आपने किसी से विचार नहीं किया, सलाह नहीं। अरे तो बंदर भालू है मनुष्य, ये बंदर भालू तो हम राक्षसों का भोजन है। केवल एक आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये लंका के राक्षस इन बंदर भालुओं का आज किस्सा ही खत्म कर देंगे। ठीक कहते हो। तुम्हारे जैसे योद्धाओं पर तो ये लंका गढ़ ही टिका हुआ है। अब सर जाने विभीषण भ्राता चरण शीश ते नावा। भ्राता चरण शीश ते नावा। आओ
भ्राता विभीषण, राजदार, आओ बैठो। भ्राताश्री सभी दरबारियों के साथ मंत्रियों को लेकर आज दरबार में क्या विचार विमर्श किया जा रहा है, मुझे भी अवगत कराइए। क्यों नहीं भ्राता विभीषण, वह जो हनुमान नाम का बंदर आया था, हम जिसको मृत्यु दंड दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे आग्रह के कारण हमने उसको मृत्यु दंड ना देकर के उसकी पूंछ में आग लगा दी थी। और वही बंदर अपने स्वामी के पास पहुंच गया। उसके स्वामी राम ने कुछ बंदर भालू एकत्रित करके एक विशेष दल बना लिया। समुद्र के उस पार डेरा डाल दिया है। लंका के ऊपर आक्रमण करने का विचार विमर्श कर रहे हैं। इसलिए मैं भी अपने सशक्त योद्धाओं से, प्रबल राक्षसों से यह मंत्रणा ले रहा हूं कि अब मुझको क्या करना चाहिए। खैर भ्राता विभीषण, तुम भी ठीक समय पर आ गए हो। तुम भी तो दशानन के लघु भाई हो, नीतिज्ञ हो, चतुर हो, सुजान हो, सभी बातों को भली प्रकार से जानने वाले हो। तुम भी अपनी मति के अनुसार कहो कि अब मुझको क्या करना चाहिए। मुझको ऐसी कौन सी चाल चलनी चाहिए जिससे कि दुश्मन का सर्वनाश हो जाए। जो कृपाल मोहि पूछहु बाता, मत अनुरूप कहो हितता। हे कृपालु बड़े भ्राता, मैं आपको अपनी मति के अनुसार आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं अपनी मति के अनुसार आपके लिए आपके हित की बात बतलाऊंगा। जो अपने चाहो कल्याण, जो अपनी चाहो कल्याण, सुजस सुमति सुभी गति सुख नाना। भ्राताश्री, इस संसार में रहकर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, ऐश्वर और वैभव चाहते हैं, तो मेरी बात पर आप ध्यान कीजिएगा। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजहो चौथी चंदा की ना। आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं। आप पराई स्त्री का हरण करके लंका में ले आए हैं। आप उस पराई स्त्री का इस प्रकार से त्यागन कर दीजिए जैसे विद्वान पुरुष भादों बदी चौथ के चंद्रमा के दर्शन नहीं करते, उसे त्याग देते हैं। इसी प्रकार से आप पराई स्त्री का त्यागन करिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर ही, भजहो भजहि जेहि सर। भ्राताश्री, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो सभी विकार हैं, ये मनुष्य को नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। आप इनका त्यागन करके भगवान का भजन करिए,
जिनका भजन संत मुनि किया करते हैं। अजी राम धुनों में जो रमो जाइएगा, अजी राम धुनों में जो रमो जाइएगा, तो संसार सागर से तर जाइएगा। अजी भ्राता श्री